जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है वीके क्लासेज में। चलिए, हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। आज हम लोग करते हैं चौथा क्वेश्चन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्न बिंदुओं के प्रक्षेप दी गई स्थितियों में बनाइए तथा प्रत्येक के प्रक्षेपी एक दूसरे से 25 mm पर है पे है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ। इसकी दूरी हम लोग कितनी भी रख लेते हैं अपने मन से। कितना पॉइंट दिया हुआ है? देखिए, ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया हुआ है और प्रत्येक के बीच में कितना दूरी रखना है? 25 mm का। तो हम लोग यहाँ स्केल से 25 mm की दूरी लेकर के इस लाइन पे हम लोग स्केल से 25 mm की दूरी लेके 4 जगह हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट कर लेंगे। 1 2 3 4। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिंदु ए एचपी से 40 mm ऊपर तथा वीपी के 30 mm सामने है। क्या बोल रहा है? बिंदु ए एचपी से 40 mm ऊपर तथा वीपी के 30 mm सामने है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था? ऊपर का कहाँ बनता है? फॉर्मूला में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है। फॉर्मूला में ऊपर देखे मिल गया, और उसके बाद इसका आंसर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा और एक्स डैश मतलब फ्रंट व्यू। हम लोग जो ये पॉइंट लिए थे 25-25 mm की, प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी थी? इस प्रत्येक पॉइंट के बीच की दूरी कितनी थी? 25-25 mm। इन सभी लाइन के बीच की दूरी कितनी कितनी थी? 25-25 mm। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला क्या है? बिंदु ए एचपी से 40 mm ऊपर। तो फॉर्मूला में देखेंगे, ऊपर का ऊपर बनता है और क्या बनेगा? जो बनेगा एक्स डैश बनेगा। तो एक्स डैश के लिए हम, एक्स डैश मतलब फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर बनाएंगे। कितना ऊपर? 40 mm। तो ये पॉइंट ए से हम लोग 40 mm ऊपर, एक यहाँ से हम लोग 40 mm ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाए हैं, 40 mm ऊपर गए। यहाँ से 40 mm ऊपर गए और एक पॉइंट लगा दिए, और उस पॉइंट को डैश लाइन से दर्शा देते हैं। पॉइंट को क्या चीज से दर्शाते हैं? उस पॉइंट को हम लोग डैश लाइन से दर्शा देते हैं। और उस ये पॉइंट को हम लोग क्या चीज दर्शाते हैं? डैश लाइन से मिला देते हैं। उसके बाद इसको क्या लिख देंगे? सबसे पहले इसकी दूरी लिख देंगे कि कितनी दूरी है। इसके बगल में एक लाइन खींच के उस पर दर्शा देते हैं कि इसकी दूरी कितनी है। 40 mm। उसके बाद आते हैं तथा, आगे तथा वीपी के पीछ 30 mm, वीपी के 30 mm सामने है। सामने तो हम लोग फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है? सामने के लिए, सामने का जो बनेगा नीचे बनेगा, और एक्स मतलब टॉप व्यू। डैश नहीं है तो फ्रंट, डैश है तो फ्रंट व्यू, डैश नहीं है तो टॉप व्यू। तो हम लोग सामने कहाँ बनता है? सामने का बनता है नीचे, और जो बनेगा टॉप व्यू बनेगा। तो कितना नीचे आना है? 30 mm नीचे आना है। हम लोग इसी पॉइंट के सामने 30 mm नीचे आते हैं। 30 mm नीचे आके एक पॉइंट लगा दिए और इसको डैश लाइन से मिला देते हैं। और इसको फिर
इसको दर्शा देते हैं कि ये दूरी कितनी है। बगल में एक रेखा खींच करके इसको दर्शा देते हैं कि ये दूरी कितनी है। उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो 25-25 mm की दूरी हम लोग पहले ले चुके हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन था कि HP से ऊपर है, तो फॉर्मूले में देखे ऊपर का कहाँ बन रहा था, ऊपर का ऊपर ही बन रहा था और फ्रंट व्यू बन रहा था। क्या बन रहा था, फ्रंट व्यू मतलब A' और 30 mm सामने कहाँ बनता है, फॉर्मूले के हिसाब से नीचे बनता है, और नीचे जो होता है वो टॉप व्यू होता है। तो टॉप व्यू में हम लोग डैश नहीं लगाते हैं। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, बिंदु B VP के 35 mm पीछे तथा HP से 30 mm नीचे है। कोई एक पॉइंट है जो VP के 35 mm पीछे है तथा HP से 30 mm नीचे है। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान फार्मूला क्या था हम लोगों के पास, 4 लाइन का फार्मूला था जिसको विस्तार पूर्वक आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया है। जो लोग नहीं, आज लोग जो पहली क्लास कर रहे हो वो जाकर चौथी क्लास में देख सकते हैं फार्मूले को कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला कहाँ से आया, फिर फार्मूला में कैसे कैसे क्या हो रहा है, कैसे फार्मूले का यूज करेंगे, वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पढ़ाया गया है। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। पॉइंट B बिंदु B VP के 35 mm पीछे। हम लोग फार्मूले में देखेंगे क्या, पीछे मिल गया। पीछे कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, और जो बनेगा टॉप व्यू बनेगा। पीछे का ऊपर बनेगा और टॉप व्यू, तो कितना ऊपर, तो 35 mm ऊपर। 35 mm ऊपर आए और एक पॉइंट दिखा दिए, क्योंकि हम लोग पॉइंट से दर्शाना है। और पॉइंट को डैश लाइन से क्या करते हैं, डैश लाइन से मिला देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको दिखा देते हैं कि रेखा की सहायता से कि ये दूरी कितनी है दूरी, ये हम लोग की दूरी है 30 mm की। ये दूरी कितनी है, 30 mm। उसके बाद सेकेंड पार्ट के आगे चलते हैं। 35 mm कितनी थी ये दूरी, 35 mm तथा HP के 30 mm नीचे है। अब नीचे का कहाँ बनता है, हम लोग फॉर्मूले में पढ़े थे कि नीचे का नीचे ही बनेगा और जो बनेगा फ्रंट व्यू बनेगा। और ये हम लोग का क्या बना था, पॉइंट B, ये हम लोग पॉइंट B बना था, इस पे डैश नहीं था, तो ये टॉप व्यू हो गया। और जो ये बन रहा है 30 mm नीचे का नीचे ही बनता है और वो बनेगा फ्रंट व्यू। चलिए तो नीचे आते हैं, नीचे कितना आएंगे, तो 30 mm नीचे आएंगे। कितना नीचे आएंगे, 30 mm नीचे आके एक पॉइंट लिए और उसको डैश लाइन से दर्शा दिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं उसके जस्ट बगल में और उसकी दूरी को दर्शा देते हैं कि ये दूरी कितनी हुई। कितनी दूरी है, ये 30 mm की दूरी है। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे क्या है क्वेश्चन, कोई बिंदु C, कोई पॉइंट C है, HP में है तथा VP के 40 mm सामने है। अब तो एक चीज तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से मिल रहा है सामने, एक तो मिल ही नहीं रहा कि HP में है। इन और आन आप लोगों को 2 मैंने बताया था, तो HP में है। अब इसका क्या मान, हम लोग कुछ नहीं दिया है, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। हम लोग 0 को कहाँ दर्शाते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो हम लोग जो ये पॉइंट 25 mm की दूरी पे पॉइंट लगाए हैं, 25-25 mm का सेक्शन जो काटे हैं 4, तो थर्ड पे हम लोग ये क्या दिया हुआ है, पॉइंट C HP में तथा VP के 40 mm सामने है। तो ये जो पॉइंट HP में जैसे कि पॉइंट HP में है, अब इसका डायमेंशन कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसका डायमेंशन 0। तो इसका कहाँ बनेगा, इसका यही पॉइंट पे बन जाएगा। ये हो गया हम लोगों का पॉइंट C। उसके बाद 40 mm सामने है, तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनता है, सामने का बनेगा, देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, सामने का कहाँ बनता है, नीचे बनता है, और जो बनता है टॉप व्यू बनता है। तो कितना हम लोग नीचे आएंगे, 40 mm। हम लोग कितना नीचे आए, 40 mm नीचे आए, एक पॉइंट से दर्शा दिए
और इसको डैश लाइन से मिला देते हैं। और ये हम लोग का जो नीचे बनता है क्या बनता है, डैश नहीं है तो टॉप व्यू। तो ये पॉइंट सी हो गया, ये सी डैश हो गया। सी डैश हम लोग कैसे किए, क्योंकि जो एचपी में है उसका तो डायमेंशन दिया नहीं है, डायमेंशन कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग शून्य मारेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पे दर्शा देते हैं। चलिए अब इसकी दूरी एक सीधी रेखा से ऐसे दर्शा देते हैं, लेकिन रेखा को यहाँ पे आप लोग क्लोज जरूर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर इन्फिनिटी मान चला जाएगा, अगर आप लोग इसको क्लोज नहीं करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्या कह रहा है कि पॉइंट डी, कोई बिंदु डी है जो वीपी के 25 mm आगे है, वीपी के 25 mm आगे है। तो आगे कहाँ बनता है, तो हम लोग मान लीजिए नहीं याद है आपको तो देख लेंगे आगे या फिर सामने। तो यहाँ पे सामने लिखना चाहिए था, क्या सामने, क्योंकि फॉर्मूला में सामने है। तो दोनों का मतलब वही होता है, फ्रंट बोलिए, सामने बोलिए, आगे बोलिए, या फिर देखिए सामने। चलिए ये तो हो गया, हम लोग कहाँ पे आए थे, चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, चौथा का हम लोग चौथा पार्ट कर रहे हैं। पॉइंट डी है जो एचपी से, जो वीपी के 25 mm सामने है तथा एचपी से 45 mm ऊपर। तो हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे, फॉर्मूला में क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, तो सामने है। सामने कहाँ बनता है, सामने का बनेगा नीचे और टॉप व्यू। तो कितना नीचे आएंगे हम लोग, इस पॉइंट के जो 25 mm का सेक्शन काटे हैं, इस पॉइंट से हम लोग दूरी लेंगे नीचे कितना, 25 mm की, और इसको डैश लाइन से मिला देंगे। इसको डैश लाइन से हम लोग मिला दिए और इस दूरी को सब दर्शा देते हैं। क्या चीज से दर्शा देते हैं, तो एक सीधी रेखा खींच के और उस पर दिखा देते हैं कि कितना नीचे हम लोग आए हैं, कितना है 25 mm, और इसको क्लोज कर देते हैं। जो ये लाइन होता है इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या है, तथा, चौथे पार्ट में तथा, ये तो हो गया 25 mm सामने। सामने का कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, और जो बनेगा पॉइंट क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। सामने का नीचे बनता है और टॉप व्यू। तो ये हो गया पॉइंट डी। और उसके बाद क्या बच रहा है, एचपी से 45 mm ऊपर है। तो हम लोग फॉर्मूले में क्या देखेंगे कि ऊपर का कहाँ बनेगा, ऊपर का ऊपर ही बनता है, और एक्स डैश मतलब फ्रंट व्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक पॉइंट लेंगे, इसके सामने, इसी पॉइंट के सामने हम लोग ऊपर 45 mm पे एक पॉइंट लेंगे। 45 mm पे एक पॉइंट लिए और इसको डैश लाइन के मदद से दर्शा देंगे। लेकिन इसे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक रेखा खींचेंगे उसके जस्ट बगल में और उसे दिखा देंगे कि ये दूरी कितनी हो रही है, कितनी हो रही है। तो 45 mm। सबको क्लियर। और ये जो हम लोगों का पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, जो ये हम लोग का पॉइंट बनेगा, ये बनेगा डी डैश। डी डैश मतलब फ्रंट व्यू। इतना सबको समझ में आ गया। कोई देखिए, एक बार हम आप लोगों को फास्ट रिवीजन करा दे रहे हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचना है, जिसकी दूरी, जिसके पर मतलब एक रेखा खींचना है, उस पे 4 बिंदु को दर्शाना है, और चारों बिंदु के बीच की दूरी 25-25 mm होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए एचपी से 40 mm ऊपर तथा बीपी के 35 mm सामने है। तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर का देखिए, ऊपर का ऊपर बनता है और फ्रंट भी बनता है। तो पॉइंट ए 40 mm ऊपर बना और ए डैश बना। ए डैश मतलब फ्रंट व्यू। उसके बाद आते हैं तथा 30 mm सामने का कहाँ बनता है, सामने का नीचे बनता है और टॉप व्यू बनता है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, कोई पॉइंट बी है जो वीपी के 35 mm पीछे तथा एचपी के 30 mm नीचे है। तो पीछे का लोग क्या देखेंगे, पीछे का ऊपर बनेगा, ऊपर बना कितना 35 mm था, 35 mm गए और टॉप व्यू हुआ। और उसके बाद वीपी के 30 mm सामने का कहाँ बनता है, नीचे बनता है और होता है फ्रंट व्यू। सामने का नीचे बनता, नीचे कहाँ बनता है, नीचे का नीचे बनता है, और ये होता है हम लोगों का फ्रंट व्यू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, कोई पॉइंट सी है एचपी में डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसी लाइन पे दर्शा दिए पॉइंट सी। अब हम लोग ये तो मालूम नहीं फ्रंट व्यू है कि टॉप व्यू है, तो हम लोग इसके जो दूसरा मान दिया है 40 mm सामने का नीचे बनता है और टॉप व्यू बनता है। तो ये टॉप व्यू हो गया, तो ये फ्रंट व्यू होगा। और आते हैं चौथे पार्ट पे, कोई पॉइंट डी वीपी के 25 mm सामने है,
सामने का क्या बनता है, सामने का नीचे बनता है और टॉप व्यू बनता है। और तथा HP से 45 mm ऊपर है, तो हम लोग कितना ऊपर गए, 45 mm ऊपर गए, और D डैश मतलब फ्रंट व्यू। चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और कल नेक्स्ट क्लास में एक बहुत बड़े क्वेश्चन के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, जिनको क्लास अच्छा लगा हो, फिर कोई डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।